गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है MIL हिंदी AEC 1। MIL हिंदी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स 1 सेमेस्टर 1 BA के छात्रों के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी पहले सेमेस्टर में। आज हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। एक पहले क्वेश्चन का व्याख्या हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आइए तो हम लोग व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग का अभी का टॉपिक है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। तो ये जो पंक्तियां हैं इनका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। तो आइए इनका व्याख्या देखने हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी लिखित प्रसिद्ध शब्द चित्र गेहूं और गुलाब से उद्धृत है। प्रस्तुत वाक्य माने जो पंक्तियां हमें दिया गया है व्याख्या करने के लिए, वो ये पंक्तियां कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध शब्द चित्र गेहूं और गुलाब से उद्धृत माने गेहूं और गुलाब से लिया गया है। कलम के जादूगर जिनको कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके द्वारा लिखा गया गेहूं और गुलाब, ठीक है, उस पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में बेनीपुरी जी ने मस्तिष्क अथवा विवेक के आधार पर मनुष्य की अन्य प्राणियों से भिन्नता को कलात्मक ढंग से रेखांकित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है वो बेनीपुरी जी ने मस्तिष्क माने ब्रेन अथवा विवेक बुद्धि के आधार पर मनुष्य की अन्य प्राणियों से भिन्नता, मनुष्य जो है वो सभी दूसरे प्राणी से क्या है, अलग है। नहीं तो इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाता। मनुष्य में ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। मनुष्य को सबसे बेस्ट क्रिएचर माना जाता है गॉड का, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने क्या किया है, मनुष्य को बुद्धि भी दिया है, दिमाग भी प्रदान किया है। तो वही कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में बेनीपुरी जी ने, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने मस्तिष्क अथवा विवेक के आधार पर, मस्तिष्क अथवा बुद्धि के आधार पर मनुष्य की अन्य प्राणियों से भिन्नता को कलात्मक ढंग से रेखांकित करने का प्रयास किया है। ठीक है। बेनीपुरी जी ने मस्तिष्क अथवा विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर मनुष्य की अन्य प्राणियों से, दूसरे प्राणियों से भिन्नता, डिफरेंस को कलात्मक ढंग से, एकदम अच्छे तरीके से, कलात्मक रूप से रेखांकित करने का क्या किया, प्रयास किया है, कोशिश किया। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अन्य पशुओं की तरह सिर्फ पेट ही उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। मनुष्य एक बुद्धि वाला प्राणी है, विवेकशील प्राणी। वो दूसरे पशुओं की तरह सिर्फ पेट माने सिर्फ भोजन करना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हृदय और मस्तिष्क का भी उसके लिए स्वयं सिद्ध महत्व। मनुष्य के लिए हृदय और मस्तिष्क, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मनुष्य की शारीरिक संरचना भी कुछ ऐसी है कि उसके शरीर में पेट का स्थान नीचे है और हृदय उसके ऊपर है और मस्तिष्क जो है वो सबसे ऊपर है। अब पशुओं की तरह पेट और मानस उसके शरीर में समानांतर रेखा में नहीं, जबकि
जानवरों का पेट और दिमाग एकदम देखोगे तो एकदम सेम लाइन में रहेगा। जानवर का माथा से अगर हम लाइन खींचे मुंह से तो पेट तक खींचा जाएगा लाइन, ठीक है, समानांतर रेखा, पैरेलल, मैथ में पढ़े होंगे आप कभी। तो वही कह रहा है कि पशुओं में इसी कारण पेट ही उनके मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, मगर मनुष्य में मस्तिष्क से पेट नियंत्रित होता है, और यह भी उसके हृदय के सहयोग से। मनुष्य आदिम युगों के प्रारंभ में पशुओं की तरह घुटने के बल चलता था, हाथ और पाँव के साथ